स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं फिनॉल का थैलिक हाइड्राइड के साथ संघनन के बारे में बताऊंगा। कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्राइड। इस रिएक्शन के थ्रू एक महत्वपूर्ण केमिकल बनता है जिसका नाम फिनाप्थलीन है और इसका उपयोग एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। तो इस रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि इस रिएक्शन के थ्रू फिनोप्थलीन बनता है, फिनोप्थलीन। और फिनाप्थलीन का उपयोग क्या है, फिनाप्थलीन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह एक इंडिकेटर है। क्या है ये? इंडिकेटर है। किसी रिएक्शन के पूरी होने की जो सूचना देता है उसे बोलते हैं इंडिकेटर। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके पूर्ण होने की इंडिकेशन देगा फिनाप्थलीन, इसलिए इसका उपयोग एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। तो इसको बनाया कैसे जाएगा? हमने जैसे शुरू में ही लिखा है कि फिनाल का थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंडेंसेशन करते हैं और फिनाप्थलीन जो होता है वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस को। सबसे पहले आपके पास ये जो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं आप परिचित हैं, ये बेंजीन है। बेंजीन में इस तरीके से डबल बॉन्ड्स हैं और ये सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल ग्रुप्स दो जुड़ गए और इस तरीके से थैलिक एसिड में से जब H2O एलिमिनेट हो जाता है तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे, स्ट्रक्चर देख रहे, इसको बोलते थैलिक एनहाइड्राइड। अम्ल के दो अणुओं के बीच में से H2O के एलिमिनेशन से एनहाइड्राइड बनते हैं। हमारे पास इसका जो पेरेंट था थैलिक एसिड था, थैलिक एसिड से बना ये थैलिक एनहाइड्राइड। और इसका कंडेंसेशन किसके साथ कर रहे हैं? फिनॉल के साथ में। दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है। फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंडेंस होंगे। कंसंट्रेट H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड थैलिक एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल गेव फिनोप्थलीन। कंडेंसेशन, जब दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, यहां पर देखेंगे आप H2O निकल जाता है यहां से और उसके बाद आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है CO इस कार्बन से दो बेंजीन रिंग जुड़ गए, दो फिनाप्थलीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखिएगा, फिनाप्थलीन की स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसी को बोलते हैं फिनोप्थलीन। दिस इज नोन एज फिनोप्थलीन। तो फिनाप्थलीन थैलिक एनहाइड्राइड का फिनाल के साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने से संघनित होकर के कंडेंस्ड होकर के फिनोप्थलीन बनाता है। अब इसको अगर एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं तो जब ये बेसिक मीडियम में कैसे होता है, अगर इसमें NaOH मिला देंगे तो ये पिंक कलर देता है। तो वो रिएक्शन कैसी होगी, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? एक्चुअल में थैलिक फिनोप्थलीन का सोडियम साल्ट बन जाता है। Whenever you mix NaOH in this solution, you get salt of फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का सोडियम साल्ट बनता है जो कि बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता। तो वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, सोडियम साल्ट कैसे बन रहा है, उसको मैं यहां पे बना रहा हूं। सोडियम साल्ट कैसे स्ट्रक्चर्स के रूप में आप देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से एक
डाईइनोन बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल। ये एक डाईइनोन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग से कीटोनी ग्रुप जुड़ गया, तो ये ब्रेक हो जाता है चेन। यहाँ से कार्बन का ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ COONA, और इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, और ये जो हाइड्रोजन है उसका भी सोडियम के द्वारा रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है या जो ये साल्ट बनता है, इसी का रंग है पिंक। दिस इज पिंक कलर कंपाउंड। तो फिनाप्थलीन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विथ थैलिक एसिड कहते हैं। तो थैलिक एसिड का फिनॉल के साथ कंडेंसेशन कराने से सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में या उसकी उपस्थिति में जो कंपाउंड बनता है उसको फिनाप्थलीन बोलते हैं, और वह फर्दर NaOH मीडियम में NaOH मिलाने पर पिंक कलर देता है, और इस पिंक कलर की स्थिति में क्या बन रहा है, फिनाप्थलीन का सोडियम साल्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे।